मकर संक्रांति का जो ये पर्व है वो हमारे लिए, सुधा परिवार के लिए और पटना डेयरी प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस त्यौहार में, इस पर्व में एक हम लोगों ने विशेष तैयारियां की हुई हैं। ये हर साल करते हैं हम। इस बार हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है। हमारा लक्ष्य है 31 लाख लीटर दूध को बेचने का, 9 लाख किलो दही बेचने का, 25,000 किलो पनीर हम बेचने का लक्ष्य रखा है हमने, और 20,000 किलो हमने तिलकुट का बेचने का लक्ष्य रखा है। बाजार के ज़रूरत के लिए कहीं पे कोई शॉर्टेज नहीं हो, कुछ ये नहीं हो, तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ अलग से व्यवस्था भी की है। जैसे हम लोग दही एक्सप्रेस जो है, जो हर साल करते हैं, इस बार भी हमने किया है। दूध के टैंकर के द्वारा दूध को भी सप्लाई करने का व्यवस्था किया है। अगर मान लीजिए किसी रिटेल आउटलेट पे कहीं पे भी कुछ शॉर्टेज, किसी भी जगह पे कोई शॉर्टेज होता है, तो कस्टमर के पास एक ऑप्शन है कि वो हमारे टैंकर्स के पास जा करके लिक्विड मिल्क ले सकता है। मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मार्केटिंग में ही है। बाजार में ज़रूरत के हिसाब से सामान उपलब्ध रहे और समय पर उपलब्ध रहे, और हर जगह हमने एक व्यवस्था की है कि जो हमारे पैसे प्रोडक्ट के पैकेट पे भी प्राइस अंकित है। साथ में हमने बैनर और प्राइस चार्ट के द्वारा अपने रिटेल आउटलेट्स पे भी लगाया हुआ है, सो दैट कि कस्टमर को जो है नियत प्राइस पे ही प्रोडक्ट मिले। हाँ, यदा कदा अगर कहीं भी इस तरह की जो ओवर चार्जिंग की समस्याएं नज़र आती हैं या कहीं भी कोई ओवर चार्जिंग का शिकायत होता है, तो हम लोगों ने जो औचक निरीक्षण दल गठित किया हुआ है। ये औचक निरीक्षण दल हमारे हेड ऑफिस के द्वारा भी गठित किया गया है और हमने भी किया हुआ है। मैं सिर्फ ये मकर संक्रांति नहीं, पूरे साल आपके साथ हम जुड़े रहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी समय कभी भी कोई भी प्रोडक्ट का ज़रूरत पड़े, या शादी हो, ब्याह हो, या कोई भी फंक्शन आपके यहाँ हो रहा हो, तो आप प्रोडक्ट अगर लेना है तो सुधा का जो हेल्पलाइन नंबर है या हमारा कस्टमर केयर नंबर है, उस पर आप डायल कीजिए। हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है, आप देखेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज। मैं हूं आपके साथ पंकज। अभी हम फुलवारी शरीफ के सुधा डेयरी में मौजूद है और मकर संक्रांति बस कुछ ही दिनों बाद जो है वो आने वाला है। उसके लेकर सुधा जो प्लांट है उसमें क्या कुछ तैयारियां कर ली गई है, दूध और दही की क्या कुछ मात्रा में यहाँ पे उपलब्ध हैं, जिससे ग्राहकों को असुविधा ना हो। दूध जैसे बहुत पहले देखा जाता था कि लोग दुकान पे जाते थे तो उन्हें दूध और दही की बहुत किल्लतें होती थी, लेकिन इस बार सुधा डेयरी क्या कुछ प्लान है, इसके बारे में हम जानकारी लेंगे। हमारे साथ जानकारी देने के लिए सुधा डेयरी के एमडी राजेश राज जी मौजूद हैं। इनसे हम जानकारी लेंगे सर से कि कितनी मात्रा में इस बार सुधा का दूध उपलब्ध है और कितनी मात्रा में दही उपलब्ध है, ताकि लोगों को दिक्कतों का सामना जो है वो नहीं करना पड़े। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आर्यभट्ट न्यूज़ के माध्यम से मैं अभी हमारे कार्यक्षेत्र के और बिहार के सभी उपभोक्ताओं को मैं नववर्ष की शुभकामना देता हूं, और इस मकर संक्रांति के अवसर पे मैं उनको बधाई भी देता हूं। मकर संक्रांति का जो ये पर्व है वो हमारे लिए, सुधा परिवार के लिए और पटना डेयरी प्रोजेक्ट के लिए एक बड़ा ही महत्वपूर्ण पर्व है। इस त्यौहार में, इस पर्व में एक हम लोगों ने विशेष तैयारियां की हुई हैं। ये हर साल करते हैं हम। इस बार हम लोगों ने एक लक्ष्य रखा है। हमारा लक्ष्य है 31 लाख लीटर दूध को बेचने का, 9 लाख किलो दही बेचने का, 25,000 किलो पनीर हम बेचने का लक्ष्य रखा है हमने, और 20,000 किलो हमने तिलकुट का बेचने का लक्ष्य रखा है। काफ़ी तैयारियां की हैं। पिछले एक महीना से लगभग हम तैयारी कर रहे हैं। प्लांट मशीनरी का रखरखाव हो, मार्केट की ज़रूरतों का हिसाब किताब हो, या फिर हमारा जो लॉजिस्टिक्स है, डिस्ट्रीब्यूशन की गाड़ियाँ हो गई, या फिर रिटेल आउटलेट पे हमारे कोल्ड चेन की व्यवस्था हो गई, इन सब पे हमने काफ़ी काम किया है। और हमने ये प्रयास किया है कि ये प्रोडक्ट जो है हमारे कस्टमर्स को, हमारे उपभोक्ताओं को समय पे मिले और अच्छी क्वालिटी का मिले। इसके लिए हम लोगों ने सारी तैयारियां कर ली हुई हैं। अभी इस पूरी व्यवस्था में हम लोग कुछ नए चीज़ जोड़ा भी है। जैसे हमने क्या किया है कि चूँकि इतना बड़ा क्वांटिटी है, जो नॉर्मल सप्लाई का करीब 4 गुना या 5 गुना सप्लाई होता है, तो इसके लिए जो समय के बंधन में जो नॉर्मली हमारा मिल्क सप्लाई जो होता है वो सुबह और शाम में होता है, इसको हमने बढ़ाया है थोड़ा, और जिससे कि सप्लाई जो है समय से निकल जाए और गाड़ियाँ जो है गंतव्य स्थान पर पहुँच जाए समय से। प्रोडक्ट का सप्लाई हम अधिक से अधिक टाइम कर रहे हैं, पूरे दिन करने का प्रयास कर रहे हैं, और साथ में बाजार के ज़रूरत के लिए कहीं पे कोई शॉर्टेज नहीं हो, कुछ ये नहीं हो, तो इसके लिए हम लोगों ने कुछ अलग से व्यवस्था भी की है। जैसे हम लोग दही एक्सप्रेस जो है, जो हर साल करते हैं, इस बार भी हमने किया है। दूध के टैंकर के द्वारा दूध को भी सप्लाई करने का व्यवस्था किया है। अगर मान लीजिए किसी रिटेल आउटलेट पे कहीं पे भी कुछ शॉर्टेज, किसी भी जगह पे कोई शॉर्टेज होता है, तो कस्टमर के पास एक ऑप्शन है कि वो हमारे टैंकर्स के पास जा करके लिक्विड मिल्क ले सकता है। इस पूरी व्यवस्था में
हमें समय समय पे हमारे जो एपेक्स बॉडी हैं कॉम्फेड, उनके द्वारा हमें गाइडलाइंस मिलता है और उनके गाइडलाइन के अनुसार हम काम करते रहते हैं। तो ये सारी की सारी व्यवस्था जो है सुचारू रूप से चले, इसके लिए अलग अलग टीम गठित कर दी गई है और वो टीम अपने काम को बखूबी कर रहा है। मार्केटिंग के लिए सबसे बड़ा चैलेंज मार्केटिंग में ही है। बाज़ार में ज़रूरत के हिसाब से सामान उपलब्ध रहे और समय पर उपलब्ध रहे, और हर जगह हमने एक व्यवस्था की है कि जो हमारे पैसे प्रोडक्ट के पैकेट पे भी प्राइस अंकित है। साथ में हमने बैनर और प्राइस चार्ट के द्वारा अपने रिटेल आउटलेट्स पे भी लगाया हुआ है, सो दैट कि कस्टमर को जो है नियत प्राइस पे ही प्रोडक्ट मिले। हाँ, यदा कदा अगर कहीं भी इस तरह की जो ओवर चार्जिंग की समस्याएं नज़र आती हैं या कहीं भी कोई ओवर चार्जिंग का शिकायत होता है, तो हम लोगों ने जो औचक निरीक्षण दल गठित किया हुआ है, ये औचक निरीक्षण दल हमारे हेड ऑफिस के द्वारा भी गठित किया गया है और हमने भी किया हुआ है। इनका जो मुख्य काम है वो 2-3 चीज़ देखते हैं बेसिकली। एक समय पे जो है प्रोडक्ट की उपलब्धता, कहीं शॉर्टेज है तो उसको भरपाई कराना, और ये भी देखना कि प्रोडक्ट जो है सही कीमत पे रिटेलर के द्वारा ग्राहकों को उपलब्ध कराया जा रहा है। कभी अगर इस तरह की कोई शिकायत है कि ओवर चार्जिंग का केसेस हुआ है तो हम लोगों ने बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लिया है और आगे भी लेंगे, इसका हम लोग उनको अश्योर करते हैं। तो देखा जाता है कि सर कि यहाँ से जो सप्लाई है ट्रक के द्वारा जाता है, छोटी छोटी गाड़ियों के द्वारा जाती है, तो वो सप्लाई कहाँ कहाँ आप करते हैं यहाँ से? देखिए, वैशाल पाटलिपुत्रा मिल्क यूनियन, इसका 2 यूनिट है। एक तो पटना में है, दूसरा हाजीपुर में है, डेयरी का यूनिट। और मुख्यतः जो सप्लाई होता है वो पटना से ही होता है। हाजीपुर डेयरी से भी हम दूध का सप्लाई करते हैं, तो हाजीपुर में भी पैकिंग की सुविधा है हमारे पास, पटना में भी पैकिंग की सुविधा है। तो पटना जो है हमारा पुराना यूनिट है और बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है यहाँ पे। हमारा जो कार्यक्षेत्र वो 5 जिला में है, वैशाली, शेखपुरा, सारण, पटना और नालंदा। ये 5 जिला में दूध और जो दही है, फिर तिलकुट, पनीर जो भी है वो हम सप्लाई करते हैं, कंटिन्यूसली सप्लाई कर रहे हैं। तो हम लोगों ने इस पूरी व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए जो है कुल कुछ लगभग 5000 के आसपास हमारे रिटेल आउटलेट्स हैं। तो इन सभी रिटेल आउटलेट पे हम जो है प्रोडक्ट जो है समय पे पहुंचाने का प्रयास करते हैं और उसके द्वारा जो है कस्टमर को मिलता है। बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं और ये सभी लोग जो हैं जो इस पूरी व्यवस्था में हम लोग को सपोर्ट कर रहे हैं। तो सर जो दही है वो दही का क्या प्राइस रखा गया है, जैसे लोग जाते हैं लेने? देखिए, अलग अलग पैक साइज में दही उपलब्ध है। अब हम 80 ग्राम के मिष्टी दही से लेकर के हम 15 किलो के पैक तक है। 80 ग्राम का पैक जो वो 10 रुपये में है, वैसे ही 200 ग्राम का पैक है, 400 ग्राम का पैक है, पाउचेज़ हैं 200 ग्राम के, 400 ग्राम के, 1 किलो का पाउच है हमारे पास, फिर 1 किलो का जार है, फिर 2 किलो का जार है, 5 किलो का है, 15 किलो का है। तो एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट रेंज है। तो हर प्रोडक्ट का अलग अलग प्राइसिंग है, जो कि बहुत कम्पिटिटिव प्राइस है बाज़ार के हिसाब से। ऐसे केजी क्या दे रहे हैं? 1 किलो दही का दाम है 108 रुपये, मुझे 110 रुपये मुझे वेरीफाई करना पड़ेगा, बट प्राइस के लिए आप निश्चिंत रहें। प्राइस जो है, जो अंकित प्राइस है वो पैकेट के ऊपर भी है, हर एक के ऊपर। और हमने जो प्राइस लिस्ट जो है वहाँ पे हमने स्टिक करके रखा हुआ है रिटेल आउटलेट्स पे। तो दूध, दही, पनीर, तिलकुट, सब कुछ और भी मिठाइयाँ, ये सब कुछ उपलब्ध है। इस बार लगता है कि कोई भी ग्राहक को दिक्कत नहीं होगा? देखिए, आप एश्योर्ड रहिए। पहले भी कभी ऐसा सुधा जो है और पटना डेयरी जो है अपने ग्राहकों को पूर्णतया जो उनको सर्विस देने में सक्षम रहा है। तो आप मानकर चलिए कि हम हर साल जैसा ही इस बार भी अपने कस्टमर को कभी भी कोई असंतुष्ट नहीं होने देंगे। मेरा एक अपील है अपने ग्राहकों से। देखिए, सुधा जो है लोकल ब्रांड है, बिहार का ब्रांड है। तो हम चाहते हैं कि आपके चैनल के माध्यम से उनको ये आवाज़ पहुँचे कि आप लोकल को थोड़ा प्रेफर कीजिए, क्योंकि ये बहुत आवश्यक है। आप जो भी खरीद रहे हैं सुधा के लिए, आपने जो भी पैसा पेमेंट किया है सुधा को, दूध के रूप में या फिर प्रोडक्ट के रूप में, दही हो, पनीर हो, लस्सी हो, मिठाई हो या कुछ भी हो, मानकर चलिए पूरा का पूरा पैसा जो है बिहार के किसानों को जाता है, बिहार के किसानों के आजीविका के में हेल्प करता है। और साथ में हम आपको अश्योर करते हैं कि हम जो भी प्रॉफिट अर्न करते हैं इस पूरे बिजनेस से, पूरे संरचना से, उस प्रॉफिट का 80% यानी 1 रुपये में 80 पैसा जो है वापस हम किसानों को ही देते हैं। तो ये जो पैसा जो सुधा डेयरी चार्ज करता है आपसे, एक तो बहुत कॉम्पिटिटिव हम लेते हैं पैसा, अब बहुत ही जो एकदम न्यूनतम कीमत है वो हम वसूलने का, आपसे लेने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ ये एश्योरेंस है कि ये पैसा जो है पूरे बिहार में ही होगा और बिहार के हमारे किसान ही लाभान्वित होंगे। तो मैं आपसे ये ज़रूर निवेदन करूंगा कि ये आप जो है सुधा के प्रोडक्ट्स को लीजिए। और हम डेफिनेटली, अगर किसी का कोई भी सुझाव है तो हमारे पास हमारा हेल्पलाइन नंबर है, आप अपना सुझाव प्रेषित कीजिए, हम आपको सारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सक्षम हैं।
साथ में मैं सिर्फ ये मकर संक्रांति नहीं, पूरे साल आपके साथ हम जुड़े रहते हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि किसी भी समय कभी भी कोई भी प्रोडक्ट का ज़रूरत पड़े, या शादी हो, ब्याह हो, या कोई भी फंक्शन आपके यहाँ हो रहा हो, तो आप प्रोडक्ट अगर लेना है तो सुधा का जो हेल्पलाइन नंबर है या हमारा कस्टमर केयर नंबर है उस पर आप डायल कीजिए। हेल्पलाइन नंबर कहाँ से मिलेगा? हमारे हर एक प्रोडक्ट पे कस्टमर का जो कस्टमर केयर नंबर है हर एक प्रोडक्ट पे लिखा हुआ है, हमारे हर एक बैनर पे लिखा हुआ है, हर जगह लिखा हुआ है। आप देखेंगे आपको ये मिलता रहेगा। हमारे रिटेल आउटलेट्स पे है, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके, या फिर हमारा रिटेलर तो हर जगह उपलब्ध है ही, हर विद इन रीच है, आप उनके पास जाइए, अपना डिमांड प्लेस कराइए, आपको वहाँ से प्रोडक्ट आपको समय पर मिलेगा। धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ रुपेश राज जी, जो सुधा फुलवारी शरीफ सुधा डेयरी के एमडी थे, जिन्होंने बताया कि इस बार दूध और दही की प्रचुर मात्रा हमारे पास है, जिसको लेकर ग्राहकों को जो है इस बार मकर संक्रांति में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी और सभी जितने भी ग्राहक हैं वो बिल्कुल खुश रहेंगे। तमाम खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहेंगे। अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब पर जाकर सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पे लाइक करें, ट्विटर पे भी आप इसे फॉलो कर सकते हैं। खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे वेबसाइट www.आर्यभट्टन्यूज.in पर जाकर खबरों से रूबरू हो सकते हैं। कैमरा पर्सन उत्तम के साथ पंकज कुमार, आर्यभट्ट न्यूज, फुलवारी शरीफ।